गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 क्लासों में हमने पाठ पढ़ा था आज़ादी के बारे में पढ़ा था कि आज़ादी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज़ाद स्वतंत्र होना सबको अच्छा लगता है। कोई कैद होकर नहीं जी सकता है, इसलिए हमें दूसरों का दर्द भी समझना चाहिए कि वो बंदिश में रहकर, कैद रहकर कैसा महसूस करते होंगे। हमने इस पाठ में आज़ादी पढ़ी थी कि एक बच्चा है वरुण, उसने आज़ादी का महत्व समझा और अपने पास पिंजरे में कैद चिड़िया को आज़ाद किया उसने। ठीक है, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, आओ अभ्यास करें। पटाखे, कपड़े। देखिए, आपको यहाँ देखिए कपड़ लिखा हुआ है। कपड़ की जगह आपको करना है कपड़े। ठीक है, इसमें एक की मात्रा और लगानी है। ठीक है, पटाखे, कपड़े, लक्ष्मी, वरुण, बांस और पिंजरा, इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे देखिए मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, चिड़िया वाले ने पिंजरे में कैसी चिड़िया कैद थी। चिड़िया वाले के जो पिंजरा था उसमें कैसी चिड़िया कैद थी, बंद थी। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखेंगे। चिड़िया वाले के पिंजरे में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया कैद थी। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? चिड़िया वाले के पिंजरे में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया कैद थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, वरुण ने चिड़िया दिलाने के लिए किससे कहा। वरुण ने चिड़िया दिलाने के लिए किससे कहा था? मम्मी से या पापा से? पापा से। तो उत्तर लिखेंगे, वरुण ने चिड़िया दिलाने के लिए पापा से कहा। तीसरा प्रश्न है, वरुण बाथरूम में क्यों गया था। वरुण बाथरूम में क्यों गया था? नहाने गया था या हाथ मुंह धोने गया था? हाथ मुंह धोने। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वरुण बाथरूम में हाथ मुंह धोने गया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, सोचिए और उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को सोचकर फिर उसका उत्तर देना है, थोड़े बड़े शब्दों में देना है। ठीक है, वरुण को दिवाली पर क्या क्या बहुत अच्छे लगते थे। वरुण को दिवाली के त्योहार पर क्या क्या अच्छा लगता था? जलते हुए दीपक, जगमगाते कंदील, फिरती फिरकी, आवाज़ करते पटाखे उसे बहुत अच्छे लगते थे। और इसके साथ साथ उसे खाने की जो मिठाइयाँ थी वे भी बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, वरुण को दिवाली पर जलते दीपक, जगमगाते कंदील, घूमती फिरकी, आवाज़ करते पटाखे और तरह तरह की मिठाइयाँ खाना अच्छा लगता था। ठीक है, आगे प्रश्न है, मम्मी वरुण को घर में अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। मम्मी गई थी ना आंटी के साथ,
तो इसका उत्तर लिखेंगे, मम्मी वरुण को घर में अकेला छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि उनके घर वरुण की प्रेमा आंटी आई थी और उसके साथ मम्मी को ज़रूरी काम से बाज़ार जाना था। ठीक है, इसलिए वो वरुण को घर में अकेला छोड़कर गई थी। आगे प्रश्न है, वरुण मम्मी के चले जाने पर क्यों रोने लगा। आगे प्रश्न है आपका, वरुण मम्मी के जाने के बाद में क्यों रोने लगा, क्यों रोने लगा था वो। तो उत्तर देखिए, वरुण मम्मी के चले जाने पर रोने लगा क्योंकि मम्मी ने जब वरुण बाथरूम में था तो उसने कमरे का गेट लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया, और जब वरुण बाहर आने लगा तो कमरे का गेट नहीं खुलता है। वो ज़ोर ज़ोर से मम्मी को आवाज़ लगाता है लेकिन कोई गेट नहीं खोलता है। वरुण सोचता है कि अब इस कमरे का गेट कोई नहीं खोलेगा, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वरुण ने, आगे प्रश्न है, वरुण ने चिड़िया को आज़ाद करते हुए क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वरुण ने चिड़िया को आज़ाद करते हुए कहा कि ए मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो वरुण ने चिड़िया को आज़ाद करते हुए क्या कहा, मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ठीक है, आगे प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, यहाँ आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, तो देखिए, वरुण के खरीदे पिंजरे में बहुत चिड़िया थी। कैसी चिड़िया थी, तो इसमें करेंगे सुंदर चिड़िया थी। ठीक है, वरुण के खरीदे पिंजरे में बहुत सुंदर चिड़िया थी। दूसरा है, वरुण ने चिड़िया के खाने के लिए क्या, कौन से दाने रखे थे, गेहूं और दाल के दाने रखे। ठीक है, अब आगे देखिए, वरुण की मम्मी जा रही थी, कहाँ जा रही थी, बाजार। ठीक है, आगे देखिए, वरुण की मम्मी करीब घंटे बाद बाजार से लौटी। कितने घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद बाजार से लौटी। बाहर से बंद कमरा वरुण को की तरह लग रहा था। किसकी तरह लग रहा था, जेल की तरह। ठीक है, आपको भी ऐसे ही खाली स्थान भरना है। आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मोमबत्तियाँ, पटाखे आदि किस त्योहार में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। किस त्योहार पर प्रयोग किए जाते हैं, होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे या ईद पे। कौन से त्योहार पर मोमबत्तियाँ, पटाखे प्रयोग में लिए जाते हैं, इसमें लिखेंगे दिवाली। ठीक है, आगे है, वरुण को किसने कमरे में बंद कर दिया था। किसने किया था, मम्मी ने, प्रेमा आंटी ने, पापा ने या भैया ने। तो वरुण को कमरे में बंद किसने किया था, मम्मी ने। मम्मी ने ताला लगाकर वरुण को किस कमरे में बंद कर दिया था। वरुण को ताला लगाकर मम्मी ने किस कमरे में बंद कर दिया था, नहीं, मम्मी ने ताला लगाकर वरुण को किस कमरे में बंद कर दिया था, पापा के कमरे में, स्टोर रूम में, अध्ययन कक्ष में या वरुण के कमरे में। तो मम्मी ने कौन से कमरे में बंद किया था वरुण को,
वरुण के कमरे में। ठीक है, आगे प्रश्न है, वरुण ने किसे आज़ाद कर दिया? तोता को, कबूतर को, मैना को या चिड़िया को? तो वरुण ने किसे आज़ाद किया था? चिड़िया को। ठीक है, आपको भी ऐसे ही सही का निशान लगाना है और अपनी कॉपी में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब है भाषा व्यवहार। पेड़ पर सुंदर चिड़िया बैठी है। इस वाक्य में सुंदर शब्द चिड़िया की विशेषता बता रहा है। यह विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण बॉक्स में लिखिए। इस बॉक्स में आपको सही विशेषण लिखना है। दीपक, दीपक के लिए हम सुंदर दीपक भी कर सकते हैं और संख्यावाचक विशेषण भी कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, आपको लिखना है एक दीपक। यहाँ बॉक्स में क्या लिखोगे? एक। ठीक है, मिठाई, मिठाई के लिए आप विशेषण प्रयोग में लेंगे अच्छी मिठाई या मीठी मिठाई, उसके गुण हैं। ठीक है, या स्वादिष्ट मिठाई, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब है कंदिल। कंदिल का विशेषण लिखेंगे सुंदर, सुंदर कंदिल। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का विशेषण लिखेंगे सुंदर चिड़िया। चिड़िया की विशेषता बता रहा है, चिड़िया कैसी है? सुंदर। आकाश, आकाश, आकाश की विशेषता क्या है? नीला, तो आप इसका विशेषण लिखेंगे नीला। कमरा, कमरा, कमरा के लिए विशेषण प्रयोग में लेंगे बड़ा या छोटा। ठीक है, आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। आज़ादी, आज़ादी का विलोम शब्द होगा गुलामी। रोना, रोना का विलोम शब्द होगा हंसना। अंदर, अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। सुखी, सुखी का विलोम शब्द होगा दुखी। सच, सच का विलोम शब्द होगा झूठ। अपना, अपना का विलोम शब्द होगा पराया। ठीक है, अब देखिए, दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छटपटा उठना, संकट में फंसना या बेचैन हो उठना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। जब वरुण कमरे में बंद था तो वह बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। ठीक है, वरुण कमरे में बंद होने पर बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। पैर जमीन पर न पड़ना, यानी बहुत खुश होना। वरुण को चिड़िया मिलने पर वरुण के पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, वह बहुत खुश था। आगे है काट खाने को आना, मन न लगना या डरावना लगना। कमरे में बंद होने पर वरुण को कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वह उसको काट खाने को आ रहा है, उसको डरा रहा है। ठीक है, अब देखिए, किसने किससे कहा? पापा पापा मुझे एक चिड़िया दो ना। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य वरुण ने पापा से कहे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से बाजार जा रही हूँ। यह वाक्य किसने कहा था? तो देखिए, ये वाक्य मम्मी ने वरुण से कहे थे। ठीक है, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो। यह वाक्य किसने कहा? वरुण ने मम्मी से कहे थे। ठीक है, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ।
यह वाक्य वरुण ने चिड़िया से कहे थे। ठीक है, अब देखिए, चिड़िया चींची करती है। क्या आपने कभी इन पशु पक्षियों की बोलियां सुनी हैं? यदि हाँ तो बताइए कौन कैसे बोलता है। गधा, गधा कैसे बोलता है? रेंगता है ना वो तो। बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं। ठीक है, तोता, तोता कैसे बोलता है? टे टे की आवाज़ निकालता है ना तोता। कबूतर, कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगु। ठीक है, आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, धन्यवाद।